Okay, our topic is redox reaction, है ना? redox reaction. क्या बोलेंगे हम बाय डेफिनेशन? विल से ऐसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो रहा होता है, साइमल्टेनियसली हो रहा होता है. लिख लीजिए आप डेफिनेशन. द रिएक्शंस इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तभी मैंने कंबाइन करके इसको रिडॉक्स नाम बना दिया, अलग अलग नहीं लिखा. ठीक है. इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन occurs simultaneously, साथ के साथ दोनों चीजें होती हैं. द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. ओके. अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, सर ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो हम बोलते हैं हम ना रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को दो टर्म में एक्सप्लेन करेंगे. एक हम एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लॉस और गेन की टर्म में एक्सप्लेन करेंगे. मतलब ऑक्सीडेशन, इसमें नाम में ही पता लग रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है. तो यही हमारी डेफिनेशन बन जाती है कि किसी भी चीज में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड हो जाना, उसको क्या बोलेंगे आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन. ठीक है. अच्छा, इसको आप हाइड्रोजन की भी साथ साथ लिख लीजिए, दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं. अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो तो भी ऑक्सीडेशन है, या फिर अगर आप बोले रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तो भी ऑक्सीडेशन है. क्लियर? लर्न विषय पर ऑक्सीडेशन के टर्म में कर लो. ऑक्सीजन का ऐड हो जाना या हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, ये दोनों ही बातें क्या हैं? ऑक्सीडेशन. नोट कर लिया? मैंने बोला, ये लो पहले ही हटा देते हैं. अभी मैंने बोला है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ठीक. या आप एडिशन नहीं लिखना चाहते तो आप ये भी लिख सकते हैं द सेम थिंग कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन. एक ही बात है. हाइड्रोजन का चले जाना भी ऑक्सीडेशन ही होता है. ओके. अब दूसरी बात चलते, रिडक्शन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का किसी बॉडी से निकल जाना, किसी सब्सटेंस से किसी कंपाउंड से निकल जाना इज नोन एज रिडक्शन. या उल्टा बोले तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, हाइड्रोजन के टर्म में बोले तो यू कैन से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन. ओके. आप ऑक्सीजन को पकड़ लो. ऑक्सीजन का आना, नाम से पता लग रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन होना, ऑक्सीजन और एडिशन से हमने वर्ड बढ़ा बना लिए तो ऑक्सीडेशन बन गया. ठीक है ना? अब इस पहले समझ जाओ. तो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, हटना रिडक्शन. अच्छा, इसको एक तरीके से और समझा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन, इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स के लॉस और गेन से भी समझा जा सकता है. इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, उनकी टर्म में भी समझा जा सकता है. फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, लॉस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का चले जाना, इसको भी हम
ऑक्सीडेशन मानते हैं। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का आ जाना, इज नोन एज उल्टा रिडक्शन। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज का चले जाना इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, और उसके उल्टा इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे एक रिएक्शन देखिए, NaCl का जब फॉर्मेशन होता है तो Na अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके Na प्लस बन जाता है, और Cn वो इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस बन जाता है, और फाइनली हमें Na प्लस Cl माइनस मिलता है। सोडियम क्लोराइड के रिएक्शन में सबसे पहले सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज करा है तो वील से कि ऑक्सीडेशन अकर्स हियर, और जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो क्लोरीन ने गेन किया है तो वील से रिडक्शन या इट इज रिड्यूसिंग। क्लियर? ये क्या शो कर रहा है? रिडक्शन। हाँ, हाँ उसमें ऑक्सीडेशन, यस। ठीक है, क्लियर। चलिए ठीक है जी, और बात को अपनी आगे बढ़ाते हैं। कोई एग्जांपल ऐसा रिएक्शन का, कोई एनी एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन के जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहे हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। चलिए एक बेस्ट हैं, कॉपर ऑक्साइड react with hydrogen or heated with hydrogen forms copper plus H2। कहाँ हो रहा है इस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन? बैलेंस है इक्वेशन, देखिए जरा, बैलेंस लग रहे हैं मुझे तो, आप देखिए। सब बैलेंस इक्वेशन। अच्छा, कहाँ हो रहा रिडक्शन? यहाँ ध्यान से देखिए, CuO था कॉपर ऑक्साइड, और ये अब रह गया सिर्फ कॉपर, मतलब ऑक्सीजन का लॉस हो गया। दिख रहा है आपको? जो पहले CuO कॉपर, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम? रिडक्शन, मतलब यहाँ रिडक्शन हुआ। H2 को देखिए जरा, ये ऑक्सीजन एडअप हो गया, मतलब H2 में, यस दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, so this is an example where reduction and oxidation, loss of oxygen and addition of oxygen takes place simultaneously. This is called redox reaction। अगर हम हाइड्रोजन गैस को, नहीं, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट तो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में चला गया ना, वो डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर ऑक्सीजन रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का टर्म था होगा। ठीक है, इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड को हीट करके, हीटेड पे हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है, और कॉपर ऑक्साइड जिसकी ब्लैक कोटिंग होती है, हम देखते हैं ये वापस ब्राउन हो जाती है, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा होता है। कॉपर का कलर ब्राउन होता है, जब कॉपर की किसी वायर को लेकर आप एयर में जलाते हैं तो वो ब्लैक हो जाती है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। तो कॉपर ऑक्साइड पे जब ये रिएक्शन, ये वाला जो रिएक्शन करते हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस पास करते हैं गरम गरम कॉपर ऑक्साइड पे, तो हम देखते हैं जो ब्लैक कोटिंग होती है वो हटने लग जाती है, और वापस हमें कॉपर मिलने लग जाता है, कोटिंग हमें ब्राउन दिखने लग जाती है। तो ये आप कलर में ध्यान रखना चाहें तो ये ब्लैक वापस चेंज होकर चेंजेस टू ब्राउन, और ये हीटेड में रहता है हीट। ओके, ओके, अच्छा। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हमसे अक्सर इस क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं वो नॉर्मली आपसे पूछे जाते हैं, आइडेंटिफाई कीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। ये चार चीज़ें इसमें बहुत पूछी जाती हैं। एक केमिकल रिएक्शन आपको दिया जाएगा रिडॉक्स में, और मोस्टली पूछा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट बताइए, विच सब्सटेंस इज रिड्यूसिंग एजेंट,
दो। तीसरा पूछा जाएगा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, बताइए, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। और नंबर फोर्थ पे आपसे पूछा जाता है सब्सटेंस रिड्यूस्ड। ये चार चीजें अक्सर आपसे पूछी जाती है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड एंड ऑल दैट। तो हमें पहचान लेते हैं क्या होते हैं। पहले तो लिख लेते हैं डेफिनेशन। ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन देता है, ठीक है ना। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो ऑक्सीडाइज कर रहा है चीजों को। तो द सब्सटेंस दैट गिव्स ऑक्सीजन, रिएक्शन में जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देगा, देगा कौन, जिसके पास होगी, इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन ले लेगा, या उल्टा भी बोले तो हाइड्रोजन देगा, वन ऑफ द सेम थिंग। ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को ले रहा है अपने पास, नहीं, गिव्स हाइड्रोजन लिख लो चलो। हम्म 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 तो एक ऑक्सीजन में नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज में आएगा। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिस इसने दी और किसी सब्सटेंस ने ऑक्सीजन ले ली। तो ऐसा सब्सटेंस जिसने ऑक्सीजन को गेन किया, उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। और एक ऐसा सब्सटेंस होगा जिसने ऑक्सीजन को लूज किया लूज किया उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस रिड्यूस्ड। तो इसको ना ऐसा लिख लो, गिव्स हाइड्रोजन और टेक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन दे रहा है, सब्सटेंस ऑक्सीजन जिसने ऑक्सीजन गेन की, सब्सटेंस रिड्यूस जिसने ऑक्सीजन का लॉस किया। और रिड्यूसिंग एजेंट इसका जो अपोजिट फंक्शन करता है, गिव्स ऑक्सीजन के लिए हम क्या लिखते हैं इसके लिए। चलिए अभी क्वेश्चन में समझा देता हूँ कोई एग्जांपल से, है ना। जो ऑक्सीजन इसको देने के लिए कह रहा है या इससे ले रहा है, वो ले नहीं रहा, मतलब इससे रिलीज करवा रहा है, उसको बोल सकते हैं आप रिड्यूसिंग एजेंट। ओके। अक्सर हमें क्वेश्चन में ये चारों चीजें पहचानने के लिए बोला जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आइडेंटिफाई कीजिए, रिड्यूसिंग सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस रिड्यूस। चलिए चले आगे। देखिए अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा था, आपने नोट किया था कॉपर वाला, बताइए। H2O नहीं, H2O नहीं था, H2 था। ओके, सॉरी, CU। और कलर भी मैंने आपको बता दी क्या होते हैं। अभी इस क्वेश्चन के लिए हमसे, बिल्कुल, अभी इस क्वेश्चन के लिए हमसे पूछ लेते हैं, ये चारों चीजें आइडेंटिफाई कीजिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस रिड्यूस। पहले तो मैं बता दूं आपको, ये जो भी आपके आंसर हैं वो इधर नहीं है, ये चारों चीजें यहाँ है लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड का कोई ज्यादा इशू नहीं है देखने का। अब देखिए, एक को पहचानिए, सारे पता लग जाएंगे। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचानिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, जो ऑक्सीजन देता है। देगा कौन, जिसके पास होगी। तो यस, हमने पहचाना कि यार CuO तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक पता लग गया। अब दूसरी बात सुनिए, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मतलब जिसने ऑक्सीजन दे दी, वो ऑक्सीजन का उसमें से लॉस हो गया। और मैंने दूसरा चीज बोला कि जो ऑक्सीजन का लॉस कर लेता है उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस रिड्यूस्ड, बीइंग रिड्यूस्ड। तो इस केस में CuO सब्सटेंस रिड्यूस्ड भी है। दो चीजें पता लग गई आपको। अब इसका पड़ोसी ये इसको ऐसा करने के लिए कह रहा है कि इससे ऑक्सीजन रिलीज करवा रहा है, इससे ऑक्सीजन ले रहा है, तो ये, हाँ, बाद में दिख भी रहा है कि ये देखो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हो गया, और इसने क्या करा है, इससे ऑक्सीजन रिलीज करवाई है ना। तो इसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग। वैसे इसका पड़ोसी बाकी दोनों चीजें रिड्यूसिंग एजेंट, और आप उधर देख भी रहे हैं
आंसर यही है, ये नहीं बोलना। और बाद में आप देख रहे हैं इट इट गेट्स ऑक्सीडाइज, सो इट इज सब्सटेंस। नहीं, वो तो ऑक्सीजन, हाँ, एक तरह से ये कह सकते हो। जो गेन करता है वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, लेकिन इसमें से जो ऑक्सीजन निकालने का काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है, या इससे जो रिएक्ट कर रहा है, इसकी वजह से ही तो रिएक्शन होने से ये बॉन्ड टूटा और ये इसके ऑक्सीजन अलग रिलीज हुई। तो हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड में से ऐसा कराया कि इसको ऑक्सीजन रिलीज करवा दिया, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। Let us move to the next example also. Suppose if we have zinc oxide ZnO and react it with carbon, ये अभी हमारा मेटल नॉन मेटल में आता है। किस तरह से जिंक जो कि एक मेटल है ऑक्साइड की फॉर्म में रहती है, उसको में से कैसे जिंक को अलग किया जाता है। तो वहां पर हम कार्बन को यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को अलग कर देगा। एंड इन दिस रिएक्शन वी गेट जिंक मेटल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पहले तो पहचाने क्या ये वाकई रिडॉक्स रिएक्शन है। देखिए इस स्टेप पर क्या हो रहा है, व्हाट यू आर सीइंग, वी आर सीइंग दैट ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। ऑक्सीजन का लॉस, नहीं नहीं, मैं भी कुछ और बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। पहले मैं पहचान रहा हूँ कि ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है। तो ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो गई, हमें पता लग गया। तो लेट अस सी कि ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो इस स्टेप पर रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस। और यहाँ पर इस स्टेप पर देखिए, अगर आप, कार्बन इज ऑक्सीडाइजिंग इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो रहा है। तो विल से दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत अच्छा, गुड। चलिए अब आपकी बात पे चलते हैं। हमें फिर से वही चारों चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड, और मैंने पहले कहा यहाँ आंसर नहीं है, राइट हैंड साइड में आंसर देखने की जरूरत नहीं है, बस उसको देख लो, ऑब्जर्व कर लो। चलिए तो बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, जो ऑक्सीजन देता है। देगा वही जिसके पास होगी, यस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेयर इज ZnO। नहीं नहीं, एक मिनट पहले इसी को कंप्लीट करते हैं। जिंक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज वेल एज एक चीज और भी है, जिसने ऑक्सीजन दे दी। हाँ, यही खत्म करके जिसने ऑक्सीजन दे दी, इट इज सब्सटेंस रिड्यूस्ड ऑल्सो। जिसने ऑक्सीजन दे दी, सब्सटेंस रिड्यूस ऑल्सो। और अब इसका पड़ोसी कार्बन, दोनों बातें उसके साथ, रिड्यूसिंग एजेंट भी है और ऑक्सीडाइज भी आपको क्लियर। तो ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में ऑक्सीजन दे देता है इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और क्योंकि इसने ऑक्सीजन का लॉस कर दिया, तो साथ साथ में ऑक्सीजन का लॉस हो गया, तो हम बोलेंगे ये सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो गया। और कार्बन जो इसके साथ में है वो दोनों चीज हो गई। ओके, चलिए अब आप एक मुझे आइडेंटिफाई करके बताइए। द नेक्स्ट रिएक्शन इज, पहले तो ये पहचानना सीखिए कि इज इट अ रिडॉक्स रिएक्शन। MnO2 प्लस HCl गिव्स अस MnCl2। अभी मैं आपकी एनसीईआरटी के ही एग्जाम कर रहा हूँ। एक्सरसाइज में या और एक्स्ट्रा में आएंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे। 2H2O प्लस Cl। चलिए सबसे पहले आपको कैसे पता लगेगा कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो आपने ऑक्सीजन को देखा तो आप सोचना पाइए, ये कहीं ये तो नहीं मैं चेक कर लूँ, बजाय कुछ और सोचने की। भी हम ये चेक कर दें, हाँ। हम्म। हम्म। आप मुझे बस आप मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए कौन सा, बस। द हाँ हाँ, वो जो ऑक्सीजन दे रहा है, देगा कौन, जिसके पास है, दिस MnO2। साथ साथ में ये और क्या क्या होता है, इट इज ऑल्सो सब्सटेंस रिड्यूस्ड। दिख भी रहा है आपको, कुछ भी कर लो एक बार राइट हैंड साइड में। यस, ये देखो, इट इज रिड्यूस टू MnCl2, ऑक्सीजन निकल गया। अब ये जो बचा इसके पड़ोस में HCl, जिसने ऐसा करवाया, ये दोनों चीजें हो गया, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। ये देखिए ऑक्सीडाइज होकर H2 बन गया।
है ना। आंसर यही यही लेफ्ट हैंड साइड वाले ही लिखे जाएंगे, राइट हैंड चारों आंसर इसी से रिलेट करने हैं। क्लियर? अब आप पहचान लेंगे आई थिंक। चलिए, दो छोटे छोटे टॉपिक और चलते हैं, फिर कुछ बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कशन कर लेंगे। दो टॉपिक हमारे और बचे हैं, दैट इज फर्स्ट इज करोजन। करोजन तो आपने बहुत पढ़ा है, कोई नई चीज़ तो है नहीं। क्या बोलते हैं आप करोजन में? एक्चुअली में आयरन के लिए हम स्पेसिफिकली एक वर्ड यूज़ करते हैं, रस्टिंग। आयरन के लिए स्पेसिफिकली वर्ड यूज़ करते हैं रस्टिंग। अदरवाइज जनरल परसेप्शन में, सभी मेटल्स के लिए जनरल परसेप्शन में हम यूज़ करते हैं करोजन। क्या है करोजन? भाई हम अक्सर देखते हैं किसी भी मेटल को ओपन में रख दो एयर में, क्योंकि वहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, या किसी एसिड्स वगैरह से अटैक होता है, तो मेटल की सरफेस, ठीक है ना, थोड़ी सी खराब हो जाती है, कलर में चेंजेस हो जाएंगे मेटल में, ठीक है ना, या उसकी कोई डिग्रेड हो जाएगी क्वालिटी में, जिसको हम एक वर्ड बोल रहे हैं कोरोड। कलर चेंज हो गया, उसकी स्ट्रेंथ वीक हो गई, ठीक है ना, और उसमें नया कंपाउंड बन गया। कब होता है? जब किसी मेटल को आप मॉइस्ट एयर, यानी कि वाटर और एयर, या ज़्यादा हम देखते हैं एसिड के अटैक करते हैं, ये एसिड अटैक होता है। जब ऐसा होने लग जाता है, एज ए रिजल्ट मेटल सल्फेट कॉरोड हो जाती है, उसके कलर चेंज होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ वीक होते हैं। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है, द प्रोसेस इज नोन एज करोजन। ओके, बाय डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस around it such as moisture, acid, etc., तो then is said to be called corrode and the process is called corrosion। इस छोटे से टॉपिक में करोजन से ऑब्वियसली, हाँ मैं बता दूं आपको, एल्यूमिनियम के केस में जब करोजन होता है ना, तो एल्यूमिनियम की एक लेयर बन जाती है, दैट इज ऑक्सीजन से कर कर Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड आफ्टर करोजन। इसमें करोजन थोड़ा सा हेल्पफुल होता है, बीइंग रीजन बीइंग, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर बनती है ना, वो नीचे जो एल्यूमिनियम से भी टफ लेयर होती है, एक एल्यूमिनियम की फ्रेश लेयर होती है, और जब एल्यूमिनियम मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर और टफ होती है। टफ से मतलब क्या है? वो एल्यूमिनियम से भी टफ प्रोटेक्टिव होगी, उसको बचा लेगी। हाँ, लेकिन हम देखेंगे एल्यूमिनियम की शाइन चली जाएगी। हमने अक्सर घर के ओपन एरिया में, गैलरी में, बालकनी में हम एल्यूमिनियम के फ्रेम्स लगा के बना लेते हैं। रीज़न क्या है? एक तो हल्का रहता है, और दूसरा एल्यूमिनियम पे रस्टिंग नहीं होगी, पेंट वेंट का चक्कर नहीं पड़ेगा, कोरोजन नहीं होगा, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड और प्रोटेक्टिव रहेगा। हालांकि उसकी शाइन चली जाएगी। लेकिन लोहे के केस में स्ट्रेंथ भी लॉस हो जाती है, नुकसानदायक भी होता है, बाकी सब मेटल्स में भी नुकसानदायक होता है, बस एल्यूमिनियम में एक हेल्पफुल होता है। क्लियर? थोड़ा सा कलर चेंज की अगर हम यहाँ बात करें, तो हमें कलर का याद रखना है। लोहे के केस में जब रस्टिंग होती है ना, एफई पे, एफई के कोरोजन के वर्ड को हम बोलते हैं रस्टिंग। तो एक लेयर बन जाती है, रस्ट बन जाता है। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट XH2O। क्या कलर रहेगा? कलर बनाएंगे, कलर्स पे ही बात, थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर में ये रहता है। ये जो मैंने ऊपर लिखा है, ये रस्ट का फॉर्मूला है। अच्छा, इन केस ऑफ सिल्वर, सिल्वर को भी हम अक्सर देखते हैं, वो करोड होकर कैसे हो जाता है कलर? ब्लैक। अक्सर गर्ल्स चांदी की पंजे पायल वगैरह डालती हैं, वो देखते हैं ब्लैक हो जाते हैं, क्योंकि हवा में प्रेजेंट सल्फर, हाँ हवा में प्रेजेंट सल्फर के साथ वो रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, दो कलर हो गए, कलर ध्यान रखने हैं। कॉपर के केस में क्या देखते हैं? कॉपर में जब करोजन होता है, आफ्टर करोजन ग्रीन रंग की एक कोटिंग बन जाती है, एक ग्रीन कलर की कोटिंग जाती है। वो ग्रीन कलर की कोटिंग कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट का मिक्सर होती है, CuCO। और जैसा मैंने कहा, आयरन पे तो रस बड़ा ही खतरनाक है। हम बहुत सारे जो ब्रिजेस बनाते हैं, फ्लाइट्स बनाते हैं, लोहा इसमें यूज़ होता है, तो उसकी आपको पता है एक डेड लाइफ भी डिक्लेयर कर दी जाती है, कि आज से 100 साल के बाद हम, या 70 साल का, 50 50 साल, इसको ऑटोमेटिकली नहीं भी खराब हुआ तो भी गिरा देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ
कोरोजन और दूसरे फैक्टर वजह से इतनी कम हो जाएगी कि उसके बाद ये सेफ में रहेगा। जिसमें कोरोजन एक बड़ा फैक्टर होता है, वो लोहे को जंग लग ही जाता है। क्लियर? कलर ध्यान रहेंगे। हाँ जी, क्लियर टू यू। चलिए एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं, दैट इज रेंसिडिटी। कुछ जानते हैं रेंसिडिटी के बारे में? हम्म बेसिकली वो फूड आइटम्स जिसमें फैट्स और ऑयल होता है, फैट्स और ऑयल वाले फूड आइटम्स, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, हम जानते हैं। फूड आइटम्स ये एयर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है ना, और एब्जॉर्ब होकर फैट और फूड आइटम ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और ऑक्सीडाइज हो गए यानी कि रिएक्शन लग गया। तो एज अ रिजल्ट हम देखते हैं कि जितने भी फैट और ऑयल वाले फूड आइटम्स हैं जिन्होंने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया है, इनकी स्मेल और टेस्ट में चेंज आने लग जाता है। बस ऐसा होने पर हम बोलते हैं हमारे फूड आइटम क्या हो गए, दे बिकम रेंसिड, एंड द प्रोसेस कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है कि जो हमारे फैट्स और ऑयल्स कंटेनिंग फूड आइटम्स हैं, जब ये हवा में से ऑक्सीजन या किसी भी तरीके से ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर लें, तो एज अ रिजल्ट इनकी स्मेल और टेस्ट चेंज होने लग जाता है, तो हम बोलते हैं ये रेंसिड हो गए। ठीक है ना? रेंसिडिटी हमारे लिए ठीक नहीं है, तो हम उसको बचाना चाहते हैं, ऑक्सीजन को रोकना चाहते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। यस, नाइट्रोजन गैस को हम अक्सर चिप्स पैकेट में देखते हैं। चिप्स आप जानते हैं फैट्स या ऑयल्स में तल के बनाए जाते हैं। तो अक्सर हम मार्केट में लेने जाते हैं चिप्स पैकेट, तो हम देखते हैं प्रॉपरली फूला हुआ है कि नहीं है उसके अंदर। हम एयर सोचते हैं, असली में वो नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। क्यों? नाइट्रोजन गैस क्या होती है? नाइट्रोजन गैस गैस पैकेट्स में भरी जाएगी, तो नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव या इनर्ट गैस है। तो जिस जगह पर नाइट्रोजन भरी हुई होगी वो ऑक्सीजन नहीं आने देगी, अनरिएक्टिव गैस है। तो हमारा वो पैकेट जो है सही रहेगा। लेकिन कई बार बाई चांस क्या होता है, लीकेज हो जाती है और नाइट्रोजन निकल जाती है, ऑक्सीजन घुस जाती है। तो हम देखते हैं, हम पैकेट लेके आए बाजार से और अब हमें सिला सिला सा टेस्ट भी ठीक लग रहा है। ठीक है ना? तो नाइट्रोजन बीइंग इनर्ट इन नेचर ऐसा करती है। उसके अलावा अगर आप फ्रीज़र में चीज़ों को रख दें लो टेम्परेचर पर, तो उसमें भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो फ्रीजिंग से आप रोक प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, रिटार्ड कर सकते हैं। उसके अलावा मार्केट में एंटीऑक्सीडेंट्स भी अवेलेबल हैं। आप एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर सकते हैं जो ऑक्सीजन को नहीं आने देते। एंटीऑक्सीडेंट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स है BHA और BHT। दो एंटीऑक्सीडेंट हैं, BHA और BH। ये एज एन एंटीऑक्सीडेंट हम यूज़ करते हैं और रेंसिडिटी को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि रेंसिडिटी हम नहीं चाहते, हम उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं। ओके।